प्यारे छात्रों, आज मैं आपको कला संकाय एजुकेशन हिस्ट के माध्यम से महत्वपूर्ण आईजीडी बॉम्बे की क्लासें करा रहा हूँ। आपको जो आईजीडी की परीक्षा दे रहे हैं उनको इन पेपरों की अवश्य तैयारी करनी चाहिए। और हमारे चैनल पर जो और भी पार्टों में टेक्निकल आर्ट की वीडियो डली है उन्हें ध्यानपूर्वक आप सब देख लें, तो आपको निश्चित उसका लाभ मिलेगा। तो मैं टेक्निकल आर्ट की तो बहुत कराई है, तो मैंने ये कुछ स्टूडेंटों की डिमांड आ रही थी कि एक बार हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर के बारे में एक ही वीडियो में समझा दें। तो मैं समझा रहा हूँ फर्स्ट पेपर, जिसे स्मृति स्टिल लाइफ कहते हैं या वस्तु चित्रण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके सामने कुछ सामान वस्तु का कुछ समूह रख दिया जाता है, जैसे बाल्टी है, मग है, तौलिया है, पेपर रोल है, नारियल है, और तुम्हारा क्या कहना वो है, पत्ता गोभी है, या कोई प्लेट में कोई भी फल है, सब्जी है, घिया है, लौकी है, ऐसी कुछ रख जाती है। पीछे पर्दा पड़ा रहता है और जमीन में कपड़ा बिछा रहता है, तो वो आपको देख के बनाना होता है। कायदा इसका यह है, जिधर की तरफ आप बैठे हो उधर की तरफ जितना आपको दिखाई दे रहा है उतना ही बनाना है और ऐसा ही कलर करना है। पेपर के अनुकूल बनाना, पहले वो कहता है कि पेपर को मजबूती से अपने हाथ में पकड़िए और 2 सेंटीमीटर का समचतुष्कोण बनाइए। तो इसका मतलब 2-2 सेंटीमीटर की आउटलाइन वो कंपलसरी है। वो 2 सेंटीमीटर की आउटलाइन करो, फिर उसके बाद में बनाओ। तो मैं बनाने का एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत सरल माध्यम है। पहले हमने क्या करा, ऊपर के हिस्से को तो हमने माने है दीवार और नीचे के हिस्से को मानने हम जमीन। तो हमने एक लाइन खींच दी, पेपर की आउटलाइन करने के बाद एक लाइन खींच दी हल्की सी। तो ये तो हो गई हमारी दीवार और ये हो गई हमारी जमीन। अब हम गलती क्या करते हैं कि चित्र को बिल्कुल यहां चढ़ा देते हैं, तो वो नेचुरल नहीं लगता, वो बिल्कुल बेकार लगता है, देखने में उसके नंबर कट जाते हैं। तो ये हमने बना दी जमीन, तो जमीन में बिल्कुल सटा कर नहीं रखा जाएगा, मॉडल थोड़ा सा आगे रखा जाएगा। तो ये हमारी यहाँ पर कुछ ईंट रख दी, ये ईंट रखी हुई है, देखो मैं बनाए दे रहा हूं, ये ईंट रखी हुई है, ये ईंट रखी हुई है। इन ईंटों के ऊपर एक कपड़ा डलता है, ये कपड़ा बिछा दिया जाता है इन ईंटों के ऊपर, ये इस प्रकार से कपड़ा बिछा दिया जाता है। कपड़ा बिछाने के बाद में इस पर यहाँ पर कोई भी बाल्टी वगैरह रख दी जाती है, और यहाँ पर कोई प्लेट वगैरह में कोई मग वगैरह इस चीज रख जाती है, और ऊपर से भी पर्दा पड़ जाता है। तो ये चीज इस प्रकार से हमें जब कोई चित्र बना रहे हैं तो ये अनुभव करना चाहिए कि वो चीज जिस आकार मान में रखी गई है उसी आकार मान में उसे बनाना चाहिए और उसको महसूस करके वैसे ही करना चाहिए। अब जैसे बाल्टी यूं करके गोल है, तो हमें कलर भी इसी प्रकार से गोलाई में लेना चाहिए। हम क्या करते हैं, उसे फ्लैट मानने हैं। अगर आप अपने दिमाग में वो फ्लैट देखो, कागज चित्र की परिभाषा क्या है। कागज जो 2 आयामों पर बनता है चित्र, लंबाई और चौड़ाई। चित्रकार का काम क्या है, चित्रकार का काम केवल यह उसे 3 आयाम, 2 आयामों को 3 आयाम प्रकट करना, ये चित्र है। अब ये मेरी लंबाई और चौड़ाई है, लेकिन मैं इसको क्या करूंगा, बाल्टी को ऐसी मोटाई दिखाऊंगा तो उसमें मोटाई भी दिखाई है, जबकि कागज पर संभव नहीं, कागज तो प्लेन है। लेकिन मैं वो चीज जो दिखाऊंगा तो उससे मुझे ये महसूस होगा कि चित्र मोटाई भी आ रही है। तो ये ही चित्र की परिभाषा होती है। तो हमने पहले देखी, अब यहां बना रहे हैं, ये हमारा ये हमारा हिस्सा हो गया कपड़े का। तो यहां से हम बाल्टी को शुरू करेंगे, कोई भी चित्र बना रहे हैं, जैसे बाल्टी बनानी है तो यहां हम बाल्टी बनाएंगे पहले। अच्छा, आप गलती क्या करते हो, जैसे बाल्टी बना रहे हो तो बाल्टी में कोई चीज रखी हुई है तो उसे भी हाथों हाथ बनाने लगते हो। ये नहीं बनानी है, पहले तुम बाल्टी बनाओ। और बाल्टी का ये प्लास्टिक की, अक्सर सेंटरों पे सब पे प्लास्टिक की बाल्टी रखी जाती है। तो ये हमने ले ली। और देखो, मैं तो मानव आकृति भी बनवाता हूं ना, तो उसमें पहले मानव आकृति बनवा रहा हूं, तो पहले पूरा लड़का बनाना, तो पहले लड़का बनाया, कपड़े बाद में पहनाता हूं। ज्यादातर चित्रकार क्या करते हैं, पहले ही उसे कपड़े पहना देते हैं। मैं कपड़े नहीं पहना, तो पहले नंगा बनाऊंगा उसे, फिर उसके बाद अलग पैंट डालूंगा सर, तो वो नेचुरल आती है। ये करने का एक विधि है। तो ये देखो, अब पीछे की दीवार का जो कोना, ये बाल्टी से मिट गया, तो अभी से हमने मिटा दिया। ये हमारी बाल्टी अब जमीन पे आ गई। नहीं, यहीं से बनानी शुरू कर देते वो गलत हो जाता है। ये बाल्टी बन गई। अब बाल्टी में क्या बनने के बाद, ये थोड़ा सा ईंट पे रखी हुई है, तो कपड़े पे ईंट सी हमें यहाँ पर पहले एक लाइन सी खींच दी कलर की,
जिस कलर का कपड़ा बिछा हुआ, माना लाल कलर का कपड़ा बिछा हुआ है तो डार्क ये कलर कपड़ा बिछे दिया और थोड़ा सा यहाँ ये मार दिया, तो इससे तुम्हारा वो आ जाएगा भाई किस चीज पर रखा हुआ है। ये मार दिया, ये महसूस कलर का डार्क आउटलाइन मार दी। मैं कलर भी करके बताऊंगा अगली वीडियो में तुम्हें। ये हमने मार दिया। अब इसमें क्या हुआ, ये कपड़ा बिछा हुआ तो वो कपड़े की सलवट हम बाद में मार देंगे। यहां जैसे मग रखा हुआ है, देखो मग का ये लेते हैं इस प्रकार से ढक्कन। ये हमारा मग हो गया, इसका भी किनारा मोटा ले लिया। ये मग हो गया हमारा। मग होने के बाद में अब इसमें क्या हुआ, हमने यहां पर ये हो गया, यहां पर प्लेट रखी हुई है। प्लेट बनाने का तरीका ये होता है, पहले आप सीधी रेखा खींचिए, फिर उसके नीचे गोलाई डालिए। पहले वस्तु मत बनाओ उसमें, पहले प्लेट ही बना लो। और ये थोड़ी सी इसमें नीचे की तली दे दो, इसकी थोड़ी सी इसी के साथ से। ये प्लेट बना दी। अब प्लेट की लाइन मिटा दो, हल्के हाथ से बनानी है। अब प्लेट में जो भी सामान रखा है, माना जैसे नारियल रखा हुआ है, गोले कच्चा नारियल होता है वो रखा हुआ है, तो वो हमने इसमें बना दिया कच्चा नारियल। और ये इसे मिटा दिया पीछे का। ये बना दिया। और देखो जैसे इसमें यहाँ पेपर रोल रखा हुआ है, ये पेपर रोल बना दिया। और इसमें ये कपड़ा पड़ा हुआ है, तौलिया डाला हुआ है। ये कपड़ा डाला हुआ था। अब ये जो कपड़ा डल गया तो ये इधर का हिस्सा हमने ये मिटा दिया। ये हमने मिटा दिया। अब मिटाने के बाद और ये नीचे नारियल से भी ये पीछे की तली ढीकनी बंद हो गई है, ये भी हमने मिटा दी। ये अब इसके बाद हमने क्या करा, ये हो गया। पीछे ये पर्दा पड़ा हुआ है, ये पर्दे में शरबत डालने का मैं अभी तरीका बताऊंगा। वीडियो तक बने रहो, पूरा देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि और जो 2-4 दिन में मैं वीडियो डालूंगा वो सब आपको दिखाई दे जाए। बेल आइकन भी दबा दो और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दो, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपकी आगे करके और भी तैयारी, टीजीटी, पीजीटी और जो अनुदेशक वगैरह की जो कला में वैकेंसी वगैरह निकलती हैं, और राज्यों में, रेलवे में, चकबंदी में, पोस्टमार्टम विभाग में, अस्पताल में, सब में आर्टिस्ट की बहुत पोस्ट निकलती है, पता भी नहीं पड़ता, वो वैकेंसी खाली चली जाती है। और प्रमाण पत्र को कि ये आईजीडी का बहुत कम लोगों के पास होता है। तो ये हो गया, ये तौलिया हो गया, पेपर रोल बन गया, बाल्टी हो गई। अब ये बाल्टी का कुंदा हो गया। ये बाल्टी का कुंदा हो गया। अच्छा इधर क्या हो गया, इधर कोई और सब्जी रख दी है। जैसे पत्ता गोभी होती है जिसमें पत्ते छूटते रहते हैं, वो गोभी रख दी है इधर। और देखो इधर गिलास रख दिया है, कांच का गिलास। अब इसमें कलर का तरीका क्या होगा, कलर का तरीका ऐसा होगा, मानो पीछे ये जो है नीला पर्दा है, तो आप नीले में थोड़ा सा सफेद मिला के अलग से कलर बना लोगे। डायरेक्ट बार बार कलर आप ब्रश से भर के लगाओगे तो कहीं डार्क लगेगा, कहीं हल्का लगेगा, बेकार हो जाएगा। पहले इतना ये, क्योंकि सबसे बड़ा काम यही है, बड़ा पर्दा है तो इसका कलर बनाना। तो कलर के लिए आप क्या करोगे, अलग से डिब्बी में कलर बना लोगे।
अगर तुम बार बार डिब्बी में से लेकर कलर लोगे तो कभी तो गाढ़ा आ जाएगा, कभी पानी लगकर हल्का आ जाएगा और वो धब्बे पड़ जाएंगे। इसलिए धब्बे नहीं पड़ने चाहिए। पहले नीला कलर लो, जितना लेना नीला, हल्का नीला वाला कलर लो, उसमें थोड़ा सा सफेद मिलाओ दूसरे ब्रश से, आपस में सफेद कलर बेकार नहीं होना चाहिए। मिलाने के बाद में आप यहां से कलर करो, ये कलर करते हुए चलो। अब बीच में एक शुरू में डार्क एक ये पट्टी लाइन सी मार दो, ये लाइन इस तरीके से ये लाइन मार दो, और ये थोड़ी डार्क की लाइन मार दो। तो डार्क की लाइन मारोगे तो फिर पानी का धो करके ब्रश इसी कलर को यहां फैलाना पीछे की तरफ, ये इस तरीके से ये फैलाना है। और फिर ब्रश को और धो लोगे, फिर और बाकी लाइट इस कलर को और फैले हुए को 3 चरण में चले जाओगे, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और ये कलर आप यूं करते हुए चले जाओगे। तो पहले बिल्कुल लाइट, फिर डार्क, फिर ये पट्टी आ गई। फिर ऐसे ही इसे करेंगे, पहले इसको इसे फैलाएंगे, ये लाइन खींच दे, तुरंत फैलाना सूखने से पहले ही, ये फैलाएंगे इस तरीके से ब्रश से, चौड़े ब्रश से, फ्लैट वाले ब्रश से काम करना है। ये लिया, फिर इसको और फैलाएंगे। अच्छा, आपका ये जगह रह जाएगी, यहां कलर नहीं आ रहा, ना आ रहा, छोड़ दो। कहीं कहीं कलर बिल्कुल लगाना छोड़ देना चाहिए, वो चमक जो आती है तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है, और ये लगता है कि हाँ भाई कोई एक्सपर्ट आदमी जो आर्ट का कलर कर रहा है। कहीं कहीं कलर रह जाता है तो रहने दो, पट्टी अगर अचानक ही छूट गई ना तो उसे छोड़ देना चाहिए। ऐसे फिर यहाँ कलर हमें ऐसे लेना है, ऐसे यहाँ ये कलर ऐसे बढ़ाना है। अच्छा, जहां ज्यादा कलर आना ना, मैं चौड़ी पट्टी लेनी चाहिए जिससे कलर आगे तक फैल जाए। ये रहा, ये रहा। फिर उसके बाद में और आगे फैलाया, अब यहां आके ये रह गया कलर, थोड़ा सा कलर रह गया, रहने दो। फिर इसे ये भी चौड़ी पट्टी लेनी है डबल कोट की, ये ले लिया, ये कलर ले लिया। फिर इसके आगे और हल्का कलर ले दिया, और धब्बे धब्बे से आ रहे हैं कहीं कहीं तो वो अच्छी बात है, उसे बिल्कुल फ्लैट करने की कोशिश मत करो। कपड़े में सलवट, अब यहां भी कपड़ा बिछा हुआ है, ये रहा, ये लाइन हमने मिटा दी जो दीवार के लिए हमने बनाई थी। अब ये भी कपड़ा बिछा हुआ है, ये लाल कपड़ा बिछा हुआ है तो लाल, इसमें लाल कलर ले लिया, कपड़े में लाल कलर बिछा करा दिया। फिर एक एक तरफ से करते चलेंगे, पहले इधर कलर लगाया, ये इसमें लंबाई में लेना, इसे तो यूं लिया था, अब ये कपड़ा यूं फैला हुआ तो यूं महसूस करना है, और फिर इस कलर को फैलाना है चौड़े ब्रश से इस तरीके से। कहीं कहीं रह भी जाएंगे कलर, धब्बे आएंगे, वो अच्छे माने जाएंगे, कपड़े में सलवट आएंगी वो, ऐसे ही धर लेना है। और देखो अब ये कलर है ना, यूं चढ़ के यूं करके ये इस तरीके गया, पहले इस पट्टी को मोटी एक पट्टी डाल लो, ये मोटी पट्टी मार लो, और ये जल्दी तुरंत करते तुरंत फैलाना ताकि सूख ना जाए। अब बाल्टी में कलर करना है, पहले बाल्टी का इसमें देखो यहां मोटी पट्टी ले ली, और इस कलर को यहां फैलाया नीचे, पूरे में कलर नहीं लेना, चौड़ी पट्टी भरकर आउटलाइन करके पानी का ब्रश फराना है, इसे मिलाते हुए लाए। फिर इसमें डार्क लेना है, इसमें फैलाने की कोशिश मत करना, ये पूरा एक कलर ही लेना है, एक 1 सेंटीमीटर की पट्टी है ये। फिर देखो यहां कलर लेना है, ये रहा, और ये डंडे पर जो बनाया है तुमने, इस पर बाद में कलर कर लेना, इसे अभी इसे यहां हटाना मत, डायरेक्ट यूं ही कलर कर लेना इसके ऊपर ही, काली पट्टी बाद में बन जाएगी ये रही। और देखो यहां से ये कलर लिया, ये ले लिया। अब ये बीच में जो छूट गया, इस कलर को यहां लाना, फैलाना इस तरीके से, इस वाले को इधर फैलाना है। बीच बीच में कोने छूट जाएंगे कहीं के कलर, बिल्कुल छोड़ना जरूरी है, ना भी छूटे तो बाद में सफेद की आउटलाइन जरूर लाइन खींच दो, ये इस तरीके से ये हो जाएगा। ये तुमने नीली बाल्टी या लाल बाल्टी जैसी भी बनानी है, जो सामने रखी जाए वो बनानी है। अब देखो नारियल में, नारियल में पहले क्या करो, नारियल में जो कत्थई कलर है C18 में, उसमें थोड़ा सा काला मिला करके ये वाली आउटलाइन यूं मारनी है, जहां तक वो आउटलाइन यूं ही मारते रहो, सूखा ब्रश रहना चाहिए, पानी ना हो, अगर पानी हुआ तो बेकार है, यूं मारते रहो ब्रश को सूखा ले लेकर। और फिर बाद में धो के ब्रश हल्का हल्का फिर इस पर मार दो जहां जहां लाइन रह गई है, और कहीं कहीं छोड़ दो कलर, ये नारियल हो गया। ऐसी प्लेट में सफेद कलर करना है, और प्लेट को सफेद दिखाने के लिए, देखो सफेद किसी को गोरा दिखाने के लिए
क्या कला के कुछ अपने सिद्धांत और नियम है। अगर किसी को तुम्हें गोरा दिखाना है तो उसको गोरा तो जो जैसा है ही उसके बराबर में काले आदमी को खड़ा कर दो। दुल्हन को सुंदर क्यों दिखाते हैं कि उसको अलग से ड्रेस यूं पहनाई जाती है ताकि वो औरों से अलग लगे। तो उसके बराबर में अगर तुम काला आदमी खड़ा कर दोगे तो वो सफेद लगने लगेगा। तो इस आउटलाइन पे थोड़ा सा पानी का जो गंदा पानी आपका रह जाता है, गंदा पानी जो जिसे आप बार बार ब्रश धो रहे हैं, उस पानी को फेंको मत। उस पानी से ही बाद में क्या करो, ये जो आपने तनी बनाई है, काली पट्टी बनाई है, ये काली पट्टी बनाई है, तो यहाँ उस ब्रश के पानी को लास्ट में जब पेपर छूटने से थोड़ी देर पहले उस पानी से थोड़ी सी यहाँ बना दो। इसके नीचे यहाँ लाइन मार दो। इसके नीचे गिलास है, कांच का गिलास, यहाँ मार दो। मग के नीचे यहाँ मार दो। इस तरीके से ये यहाँ मार दो, ये कर दो आउटलाइन। इस प्लेट के नीचे यहाँ आउटलाइन मार दो और इस प्लेट लाइन की आउटलाइन कर दो। अच्छा, इसकी अब कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं जी इसकी आउटलाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। कायदे से तो जिस कलर से हम बना रहे हैं उसी की डार्क की आउटलाइन करनी चाहिए। फर्स्ट पेपर है, उसी की आउटलाइन करनी चाहिए जिस कलर से हम बना रहे हैं। उसके कलर करने क्या है, जैसे अपने नीला बना रहे हो, नीले में थोड़ा सा काला मिलाकर डार्क करके आउटलाइन कर दो। लेकिन अगर चित्र अच्छा नहीं बन पा रहा, कलर ज्यादा चमकदार नहीं हो पा रहे हैं, तो आप काले की पतली पतली आउटलाइन पूरे चित्र की कर सकते हो, उसमें गलत नहीं माना जाएगा। तो ये आपने कर दिया। अब ये पत्ता गोभी, पहले इसमें हल्का पीला कर दो, हल्का पीला, बिल्कुल हल्का पीला कर दो। और फिर थोड़ा सा हरे का ब्रश लेके ये जो आउटलाइन है इन आउटलाइनों पर हरे का ब्रश लगा दो और फिर यूं फैलाकर फिर इन्हें फैलाओ थोड़ा थोड़ा सा। ये बिल्कुल डार्क कलर नहीं रहना चाहिए, आउटलाइन फैल जानी चाहिए। ये इस तरीके से ये पत्ता गोभी बन गई, नारियल बन गया, प्लेट बन गई, बाल्टी बन गई। पेपर रोल में सफेद कलर करना है, सफेद नीला पीला जैसा भी रखा जाता है वैसा पेपर रोल बना के देख सकते हैं। मग है ये, मग में ऐसी इसमें प्लेट, ये तौलिया है, ये करना है। तो इस प्रकार से आप फर्स्ट पेपर तैयार कर सकते हो और बढ़िया करके बना के देखो। इसमें धब्बे जो आएंगे वो आपके अच्छा रहेगा। इसमें गिलास में कोई कलर होगा लाल रंग का तो आधे में लाल करो, आधे को छोड़ दो, फिर इसका ट्रेस करो। फ्लैट कलर मत करो। ऐसी मानव चित्रण में तुम मानव चित्र बना रहे हो, पहले आउटलाइन कर लाओ वाटर कलर से। आउटलाइन तो आउटलाइन पूरे चित्र की मत करो। अगर आपने पूरे चित्र की आउटलाइन कर दी तो आपका चित्र क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। जैसे अभी मैं बताऊंगा सेकंड पेपर का, तो उसमें क्या करो, जैसे आदमी बना रहे हो पहले बाजू में कलर करो, बाजू की आउटलाइन बनाओ, फिर उसमें कलर फैला दो, फिर इस वाली बाजू को बनाओ। तुम क्या करते हो, सारा एक बार में ही आउटलाइन कर लेते हो। इतने तुम जब इस बाजू से उस बाजू पर जाते हो वहां कलर तुम्हारा सूख जाता है। इसलिए पहले इस बाजू को कर लो, फिर इस वाले कंधे को इतने इसे कर लो, फिर उसका कलर फैलाओ, फिर इधर के हिस्से को फैलाओ। पहले पैंट की एक टांग ले लो, फिर इधर की दूसरी टांग से करो। तुम पूरे में अगर कलर कर दोगे फिर फैलाओगे तो फैलने का बनना नहीं, वो कलर बेकार हो जाएगा। आप इसमें मोम के कलर भी कर सकते हो, पेंसिल वाले कलर भी कर सकते हो, स्केच वाले कलर भी कर सकते हो, वाटर कलर भी कर सकते हो। पूरे तीनों पेपरों में किसी में भी कोई सा भी कलर आप यूज कर सकते हो, पेंसिल वाले कलर, मोम वाले कलर, वाटर कलर। वैसे सबसे बेस्ट अगर तुम पूछोगे, ये प्रश्न उठाओगे जी सबसे बेस्ट क्या होता है, सबसे बेस्ट माना जाता है टीचर की नजर में वाटर कलर करना। क्योंकि जो चीज कठिन है वो ही सबसे ज्यादा उसकी कीमत होती है, जो चीज आसान है उसकी कीमत कम होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पर वाटर पेंसिल वाले कलर बहुत अच्छे करने आ रहे हैं और तुम उस चक्कर में वाटर कलर करने बैठ जाओ। अगर पेंसिल वाले कलर आ रहे हैं तो पेंसिल वाले कलर करो। पेंसिल कलर का क्या तरीका है, उसे इस प्रकार से घिसना चाहिए, आगे से घिसते हुए पीछे को लेना चाहिए, आगे को नहीं चलना चाहिए। जो पहले आगे जहां घिस दिया उसके बराबर में घिसते हुए लेके आओ। ऐसी मोम के कलर का नियम है, पहले आगे कलर लगा दिया फिर पीछे लेते हुए जाओ उसे। तो ये आपको बनाना है फर्स्ट पेपर। इसमें 3 घंटे का इसमें टाइम मिलता है और कोई सब्जी में बदल ले सकती है, जैसे नारियल की जगह यहाँ पे लौकी रख जाए, लौकी रखो। आकार मान का ध्यान जरूर रखना, मैंने लौकी है, देखो लौकी कहां तक आ रही है, इस किनारे तक आ रही है तो इतने किनारे पर लेनी है। मग कहां तक आ रहा है, बाल्टी को रखने के बाद उसकी नाप ले लो, कौन सी चीज कहां तक आ रही है, कौन सी चीज कितनी ढक रही है। थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं, पेपर में लिखा हुआ आएगा, अगर थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है तो चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपने हमारे कार्यक्रम में इसे बनाओ, बढ़िया करके कलर करो। और ये काले कलर का ये हैंडल बनेगा, हैंडल बनाओ, आउटलाइन करो, बढ़िया करके चित्र बन जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली 2-3 दिन में और जो वीडियो बढ़िया आती रहे वो सारी समय समय पर किसी भी समय आ सकती हैं। मैसेज आपके पास आएगा, तुरंत उस वीडियो को पूरी देखो और कमेंट जरूर कर देना। अपने नाम से कमेंट्स करोगे, मुझे बताओगे जब टीजीटी की कोचिंग करोगे कि मैंने जब कमेंट्स करा था, तो तुम्हारी जो तैयारी में तुमको बहुत छूट और बहुत फायदा दिया जाएगा और आपको जो नोट्स वगैरह फ्री दिए जाएंगे। अगर कमेंट्स आपके बढ़िया आते हैं तो आप बढ़िया से बढ़िया कमेंट्स करो, मैं सारा रिकॉर्ड रखूंगा। रिकॉर्ड रखने के बाद आपको जो नोट्स वगैरह हैं
और समय समय पर जानकारी आपको बराबर दूंगा, अलग से भी दूंगा, पर्सनली फोन भी करूंगा इस पेपर के बाद, आपके पेपर के बारे में पूछूंगा कैसा आपका पेपर हुआ, सारी चीज जानकारी लूंगा, किस सेंटर से आपने पेपर दिए। आप अपने सेंटर की भी अपना प्रवेश पत्र वगैरह मुझे सेंड कर सकते हैं, कौन कौन से सेंटर से आप पेपर दे रहे हैं बाद में, पेपर के बाद। तो मैं पूरा आपका ब्यौरा तैयार करूंगा और पूरी तैयारी आपको टीजीटी, असली लड़ाई ये नहीं है, ये तो हो जाएगी, असली लड़ाई है हमारी टीजीटी की। अगर टीजीटी हमने कामयाब हो गए तो समझ लो हमारी सरकारी जॉब इंटर कॉलेज में लग गई, और हमें इसी साल संकल्प करके पूरी टीजीटी निकालनी है, मेन चीज टीजीटी। और ये हमें अभी से लग जाना है, इस पेपर को देने के बाद 15-20 दिन बाद ही हमें तैयारी टीजीटी की कर देनी है। हम उन बेवकूफ आदमियों में से नहीं रहेंगे कि जी फार्म निकलेंगे, अभी तो फार्म मेरे पास हजारों फोन रोज आते हैं, जी टीजीटी का फार्म कब निकल रहा, हाँ जी उस तारीख को निकल रहा, फार्म भर गया, फार्म भी लास्ट डेट में भरेगा, जिस दिन बिल्कुल लास्ट है उस दिन रात को भगा डोलेगा तब फार्म भरेगा। फिर उसके बाद उसकी कॉल आती है, हाँ जी गुरुजी वो प्रवेश पत्र कब आ रहे हैं, पेपर कब है, पहले वाला पेपर होने वाला है जो पहले भरा गया था, टीजीटी कब होने वाला। तो उसे बार बार बहुत से अब भी पूछ रहे कब। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिस दिन प्रवेश पत्र आना उस दिन बाजार में जाकर किताब खरीद रहे हैं, तो वो केवल भीड़ बढ़ा रहे हैं तुम्हें डराने के लिए। तुम उनकी भीड़ में शामिल मत हो, तुम अलग से करो। ये देखो तुम्हारी एज ऐसी है आज कि इसमें करो और मरो की स्थिति है, तो या तो लगती है तो लग जा, ना लगे तो अपना कोई और प्राइवेट जॉब अब देखो, तो लेकिन करो एक बार आर पार, भाई मेहनत करके लग जाओ। तैयारी मैं कराऊंगा तुम्हें टीजीटी की पूरी, और समय समय पर जहां जहां वैकेंसी निकले उसकी बराबर जानकारी दूंगा, उससे तुम घबराओ मत। पूरे कला और जिनकी आर्ट अच्छी है उनकी पेंटिंग बिकवाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो ये है, बढ़िया करो। मेरे सारे सब जगह सेंटर, सिकंदराबाद, हरिद्वार, प्रयागराज, अलीगढ़, सब जगह मेरे सेंटर है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बढ़िया करके करो। धन्यवाद।